नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। आज देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है। योगी आदित्यनाथ का राजनीति में कद किसी से छुपा नहीं है, यानी कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि किसी भी राज्य में चुनाव होता है तो योगी आदित्यनाथ को बीजेपी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में ऊपर रखती है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में शामिल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी छवि को लेकर भी जाने जाते हैं। चाहे वो कट्टर हिंदुत्व की छवि हो, चाहे वो बुलडोजर नीति की छवि हो और चाहे वो कानून व्यवस्था को सही ट्रैक पर चलाने वाली छवि हो। योगी आदित्यनाथ का नाम उत्तर प्रदेश की राजनीति के साथ साथ पूरे देश की राजनीति के पटल पर छाया हुआ है। आज उनका जन्मदिन है। आज उनसे जुड़ा एक बड़ा फेमस किस्सा है कि वो राजनीति में आए कैसे, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा किस्सा होता है, ऐसा हादसा होता है, ऐसी घटना होती है जिसके बाद आदमी कुछ बड़ा करता है। और ऐसे ही किस्से के बारे में आज बात करेंगे कि कैसे योगी आदित्यनाथ का राजनीति में आना हुआ। चलिए शुरू करते हैं। दरअसल 5 जून 1972 उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के पंचूर गांव में एक साधारण गढ़वाली राजपूत परिवार में जन्मे अजय सिंह बिष्ट आज भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में देश दुनिया में योगी आदित्यनाथ के नाम से विख्यात हैं। एक सन्यासी जो भगवा वस्त्रों में न केवल धर्म और अध्यात्म का प्रतीक बना बल्कि अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और कर्मठता से उत्तर प्रदेश की राजनीति को नई दिशा भी दे रहे हैं। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर आइए एक रोचक किस्से और उनके 5 ऐतिहासिक कार्यों के जरिए उनके इस प्रेरक यात्रा को जानते हैं। राजनीति में प्रवेश का रोचक किस्सा है। बात सन 1998 की है, जब गोरखपुर का गोलघर बाजार गहमा गहमी से भरा हुआ था। गोरखनाथ मंदिर से संचालित इंटर कॉलेज के कुछ छात्र एक दुकान पर कपड़ा खरीदने जाते हैं। अचानक दुकानदार से उनका विवाद हो जाता है। यह छोटा सा विवाद बढ़ता देख एक युवा सन्यासी जो तब तक गोरखनाथ मठ के उत्तराधिकारी बन चुके थे वो वहां पहुंचते हैं। ये थे योगी आदित्यनाथ। उन्होंने न केवल विवाद को शांत किया बल्कि स्थानीय लोगों के बीच अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करवा दी। इस घटना ने गोरखपुर की जनता के दिलों में उनके लिए सम्मान पैदा किया। उनकी निष्पक्षता और साहस ने युवाओं को प्रभावित किया और यहीं से उनकी राजनीतिक यात्रा की नींव पड़ी। महज 26 साल की उम्र में उन्होंने 1998 में गोरखपुर से लोकसभा चुनाव भी जीत लिया और सबसे कम उम्र के सांसद बनकर इतिहास रच दिया। यह किस्सा न केवल उनकी लोकप्रियता की शुरुआत थी बल्कि यह भी दर्शाता है कि कैसे एक सन्यासी सामान्य जन की समस्याओं को समझकर राजनीति के रास्ते पर बढ़ा। अब बात करेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ के 5 बड़े कामों की। आपको बता दें कि 2017 में मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ सामने आए थे। 5 साल उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। 2022 में फिर उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए और फिर बीजेपी जीती और फिर मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ सामने आए। यानी कि दूसरी पारी ये है और इस दूसरी पारी में यानी कि 2017 से लेकर अब तक उन्होंने जो 5 बड़े काम किए हैं उस पर भी रोशनी डालेंगे। कानून व्यवस्था के मामले में योगी आदित्यनाथ को हर कोई जानता है। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया। पहले राज्य अपराध और माफिया राज के लिए बदनाम भी हुआ करता था। पहले की सरकारों पर यह आरोप भी लगते थे कि जो माफिया हैं, जो बदमाश हैं, उनको कहीं ना कहीं संरक्षण दिया जाता है। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के तौर पर आए तो उन्होंने अपराध के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया। उनके नेतृत्व में पुलिस सुधार, एनकाउंटर नीति और बुलडोजर मॉडल के जरिए माफिया और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की गई। गैर कानूनी संपत्तियों को ध्वस्त कर अपराधियों के हौसले भी पस्त किए गए। इसके परिणाम स्वरूप अपराध दर में कमी आई और जनता में सुरक्षा की भावना बढ़ी। यह कदम निवेशकों के लिए भी विश्वास का कारण बना, जिससे आर्थिक विकास को गति मिली। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की।
किसी भी राज्य को, किसी भी देश को अगर विकास के पथ पर दौड़ना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना बेहद जरूरी है। योगी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, गंगा एक्सप्रेसवे हो या फिर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट्स ने राज्य की कनेक्टिविटी को मजबूत किया। जेवर में बन रहा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश को वैश्विक व्यापार का केंद्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके अलावा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सड़कों और बिजली आपूर्ति में सुधार ने राज्य के विकास को नई गति दी है। सांस्कृतिक पुनर्जागरण की अगर बात कर लें, सांस्कृतिक पुनर्जनन की बात कर लें, धार्मिक पर्यटन की बात कर लें, तो हिंदुत्व के प्रबल समर्थक के रूप में योगी आदित्यनाथ सामने आते हैं। योगी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के विकास को गति दी। इन परियोजनाओं ने उत्तर प्रदेश को धार्मिक पर्यटन का वैश्विक केंद्र बनाया। 2019 का कुंभ मेला, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा दिया, उनके कार्यकाल का एक ऐतिहासिक आयोजन रहा। हाल में ही संपन्न प्रयागराज में महाकुंभ ने नए आयाम गढ़े हैं। विश्व में पहली बार एक साथ एक जगह इतने लोगों ने धार्मिक आयोजन में प्रतिभाग किया, जो कि कई तरह के रिकॉर्ड बनाता है। इन प्रयासों से न केवल सांस्कृतिक गौरव बढ़ा, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बल मिला है। महिलाओं और गरीबों के सशक्तिकरण की अगर बात कर लें तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए योगी सरकार ने एंटी रोमियो स्क्वाड चलाया। 1090 महिला हेल्पलाइन की बात करते हैं तो यह भी एक बड़ा काम उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। इसके साथ ही उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन, आयुष्मान भारत योजना के जरिए स्वास्थ्य सुविधाएं और मुफ्त राशन वितरण ने गरीबों और कमजोर वर्गों के जीवन को बेहतर बनाया है। इन योजनाओं ने सामाजिक समावेशन को बढ़ावा दिया और लाखों परिवारों को मुख्य धारा से जोड़ा है। अब बात करते हैं राज्य के आर्थिक और शैक्षिक सुधार की। तो योगी आदित्यनाथ ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए उत्तर प्रदेश को निवेश का केंद्र बनाया। बड़े पैमाने पर विदेशी और घरेलू निवेश ने रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया। शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल कक्षाओं और नई शिक्षा नीति के तहत सुधारों ने युवाओं को सशक्त बनाया। स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हो या तकनीकी शिक्षा पर जोर हो, राज्य को प्रगति के पथ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे बढ़ाने का काम किया है। योगी आदित्यनाथ के बारे में बहुत बड़ी बात है कि वो एक सन्यासी जिन्होंने न केवल गोरखनाथ मठ की परंपरा को आगे बढ़ाया, बल्कि उत्तर प्रदेश को विकास, सुरक्षा और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक भी बनाया है। एक छोटे से गांव से शुरू हुआ उनका सफर आज देश के सबसे बड़े राज्य को नई दिशा दे रहा है। उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश न केवल उत्तम प्रदेश बना, बल्कि $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का सपना भी उन्होंने साकार करने की कोशिशों को जोर दिया है। उनके जन्मदिन पर हम उनके स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं, ताकि वे लोक कल्याण के लिए अपने संकल्प को और अपनी मजबूती को पूरी मुस्तैदी के साथ लगकर पूरा करें और उत्तर प्रदेश राज्य को उत्तम प्रदेश राज्य की ओर बढ़ाने में, उत्तम प्रदेश राज्य बनाने में आगे बढ़ें। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो ये अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।